बंधु, आपका बीके इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक नई बेहतरीन कविता पढ़ेंगे जो कि वाल्ट व्हिटमैन की है। और ये कविता विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है। साथ में ये कविता एलटी ग्रेड में भी प्रिस्क्राइब्ड है। तो चलिए बंधु, बगैर देरी किए बिना हम इस पोएम को बढ़िया आसानी से पढ़ते हैं। चलिए, ये ओ कैप्टन माई कैप्टन, जिसको वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है और ये एक अमेरिकन पोएट रहे। तो इन्होंने अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर जो है इस पोएम को लिखा है। पहली लाइन इसकी पढ़ते हैं। ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये पहली लाइन है। ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कप्तान मेरे कप्तान। ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कप्तान मेरे कप्तान। फर्स्ट लाइन है ओ कैप्टन माई कैप्टन, ऐ कप्तान मेरे कप्तान। आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन, हमारी भयानक यात्रा समाप्त हो गई है। दूसरी लाइन का अर्थ पढ़ेंगे बंधु। द शिप हैज विदर्ड, द शिप हैज विदर्ड, जहाज ने सामना कर लिया है एवरी रैक, हर एक चट्टान का। द प्राइज, वह पुरस्कार बी सॉफ्ट, जिसको हम ढूंढने के लिए निकले थे, इज वन, वो जीत लिया गया है। द पोर्ट इज नियर, बंदरगाह नज़दीक है। द बेल्स, घंटियों की आवाज़। आई हियर, मैं सुन पा रहा हूँ। द पीपल आल एग्जल्टिंग, सभी लोग खुश हैं और समुद्र के किनारे खड़े हैं आपका स्वागत करने के लिए और खुशियाँ मना रहे हैं। कवि कहता है व्हाइल फॉलो आइस, जब मेरी निगाहें पड़ती हैं। द स्टडी कील, उस पानी के जहाज पर, तो मैं देखता हूँ द विजल, वो जो जहाज है ग्रीम एंड डियरिंग, साहस के साथ आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा है। बट ओ हर्ट हर्ट, किंतु ऐ हृदय हृदय। ओ ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, ऐ रक्त की बहती हुई बूंदें। वेयर ऑन द डेक, जहाँ पर, उस जहाज पर। माई कैप्टन लाइस, मेरा कप्तान लेटा हुआ है। ये स्पेल्ट वर्ड हुआ है, यहाँ पे वर्ड होगा लाइस, LIES। जहाँ पर मेरा कप्तान लेटा हुआ है। फॉलन कोल्ड एंडेड, उसका शरीर ठंडा पड़ चुका है और मृत्यु हो गई है उसकी। कहने का मतलब अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो गई है और उनको दिखाया गया है। तो जो कवि है वो लिखता है ओ कैप्टन माई कैप्टन, ए कप्तान मेरे कप्तान। राइज, अब उठो, एंड हियर द बेल्स, घंटियों की आवाज़ को सुनो। राइज अब, उठ खड़े हो। फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, तुम्हारे स्वागत में झंडे को फहराया जा रहा है। फॉर यू द बिगुल ट्रिल्स, तुम्हारे स्वागत में बिगुल बज रहा है। फॉर यू, तुम्हारे स्वागत में बाउकेट्स एंड रिमेंड, फूलों के गुलदस्ते और मालाओं को लाया गया है। फॉर यू द शोर्स क्राउडिंग, तुम्हारे स्वागत के लिए समुद्र के किनारे लोगों का जन समुदाय उमड़ा हुआ है। फॉर यू दे कॉल, तुम्हारे स्वागत में वे लोग शोर कर रहे हैं। द स्वाइंग मॉस, जो उमड़ा हुआ जन समुदाय है। देयर ईगर फेसेस, जो उनके उत्सुक चेहरे हैं। टर्निंग माने मुड़ मुड़ करके।
अपने कप्तान को देखने के लिए उत्सुक हैं। हियर कैप्टन डियर फादर, यहाँ कवि कह रहा है कि यहाँ जो कप्तान है वो मेरा प्रिय पिता है। दिस आर बीनीथ योर हेड, जब मैं अपने इन हाथों को, अपनी भुजाओं को अपने उस पिता के, अपने उस कैप्टन के सर के नीचे रखता हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है, इट इज़ सम ड्रीम, क्या यह कोई सपना है। दैट ऑन द डेक, कि आप डेक पर, उस जहाज की छत पर, यू हैव फॉलन, तुम गिरे पड़े हो, एंड डेड, तुम्हारा शरीर ठंडा पड़ गया है और तुम मृत हो गए हो। कवि को अपने उस कैप्टन पर, जिसे वो अपना पिता मानता है, बड़ा दुख होता है। चलिए बंधु, नेक्स्ट स्टेंजा। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरा कप्तान उत्तर नहीं देता है। कवि कहता है कि मेरा कप्तान उत्तर नहीं देता है। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, उसके होंठ पीले पड़ गए हैं और चुप और शांत हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर, मेरा पिता मेरी भुजाओं का भी अनुभव नहीं करता है। ही हैज़ नो पल्स आर विल, ना तो उसकी नब्ज चल रही है, नाड़ी चल रही है, ना तो उसकी किसी चीज़ की इच्छा हो रही है। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, जो जहाज है पूरी तरीके से अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है। इट्स वाइज, जो इसकी सामुद्रिक यात्रा है, क्लोज एंड, समाप्त हो गई है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप, वो भयानक यात्रा, द विक्टर शिप कम, जिसको जहाज ने जीत लिया है, एंड विथ ऑब्जेक्ट वन, और अपने उद्देश्य को पूरा करके लौट रहा है। एग्जल्ट ओ सोर्स, ए किनारो खुशियाँ मनाओ, एंड रिंग ओ बेल्स, ए घंटियों बजो, बट आई विथ मॉन्टफुल डेट, लेकिन कवि कहता है कि मैं अपने दुखद कदमों से वॉक ऑन द डेक, उस लकड़ी के जहाज पर चल रहा हूँ। वेयर माई कैप्टन लाइज, जहाँ पर मेरा कप्तान लेटा हुआ है। फॉलन कोल्ड एंड डेड, उसका शरीर ठंडा पड़ गया है और मृतक हो गया है। तो बंधु, ये कविता कैसी लगी? क्योंकि ये कविता विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ हमारे एलटी के सिलेबस में भी है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अच्छी सी कमेंट करिए। तब तक फिर हम एक नई कविता के साथ मिलते हैं।